25 करोड़ पाकिस्तानियों को एक दो नहीं बल्कि तीन तीन झटके एक साथ लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान कपड़े उतरवाए गए। इस एक शख्स के हाथ फैलाने की तस्वीर ने पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। शो को नसीहत खुद मियां फसीहत अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने के साथ साथ वहाँ मिसाइल सिस्टम फराहम कर रखा है। आज उसी अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन के इल्जाम में पाबंदी आयद कर दी है। हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है। IMF हमें किस्त नहीं देता। ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। गवर्नर साहब जैसे ही वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरे, इनकी तलाशी ऐसे हुई जैसे किसी संदिग्ध की हो। ताल्लुक स्टेट बैंक की राय का मुझे बड़ा बुरा लगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान कपड़े उतरवाए गए। इस एक शख्स के हाथ फैलाने की तस्वीर ने पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है। IMF हमें किस्त नहीं देता। ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। शो को नसीहत खुद मियां फसीहत अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने के साथ साथ वहाँ मिसाइल सिस्टम फराहम कर रखा है। आज उसी अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन के इल्जाम में पाबंदी आयद कर दी है। गवर्नर साहब जैसे ही वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरे, इनकी तलाशी ऐसे हुई जैसे किसी संदिग्ध की हो। आगे पीछे घुमा फिरा कर, सिर से पैर तक स्कैनर लगाकर, हाथ से टटोल कर, दूर भेजकर, पास बुलाकर और न जाने क्या क्या। स्टेट बैंक के गवर्नर की तलाशी दी गई है अमेरिका की किसी एयरपोर्ट पर। वीडियो वायरल हुई है क्योंकि मेरा ताल्लुक स्टेट बैंक की राय का मुझे बड़ा बुरा लगा। एज ए गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो किसी भी मुल्क में जो जाते हैं, ज़ाहिर है वो ऑफिशियल विजिट पे थे और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। पिछली दफ़ा शायद खाकन अब्बासी साहब गए, उनकी तो पैंट भी उतार के चेक किया था। शहबाज के लिए दुख की बात यह है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों को एक दो नहीं बल्कि तीन तीन झटके एक साथ लगे हैं। दिन रात चीन चीन चीखने वाला पाकिस्तान धोखा धोखा क्यों चिल्लाने लगा? पर हमारी एक तरह का हमारा नाम जो है वो लेकर और हंस रहे हैं। तो चाइना ने भी पाकिस्तान को तरह तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो सीपैक के नाम पर हो। पाकिस्तान के गवर्नर हवाई जहाज वाली मुद्रा में इसलिए खड़े हैं क्योंकि सामने सिक्योरिटी गार्ड है और वो नीचे से ऊपर तक इनकी तलाशी लेने वाला है। पाकिस्तानियों के लिए ये कोई नया नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है ये सब झेलने की, चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो या फिर इनका आर्मी चीफ हो, यहाँ तक कि इनके जो स्टार्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही बसलूट अमेरिकन करते हैं क्योंकि अमेरिकन के लिए ये भिखारियों के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं है इस कंट्री की। और पाकिस्तानियों को भी अगर ये बताओ ना, वहाँ के आम लोगों को, कि इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ या इनके जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं इनके साथ USA ने ऐसा कुछ कर दिया है, कपड़े उतरवाए, नंगा किया इनको, तो उनको भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें भी ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। वो एक तरफ पाकिस्तानी हैं कि USA के तलवे चाटने के अलावा इन लोगों के पास और कोई काम भी नहीं रहा। यही हाल होता है एक देश का जब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता या कुछ ऐसे डिसीजंस करता है जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है। जब किसी भी देश के अंदर पॉलिटिकल लीडर सही नहीं होंगे, उस देश का ऐसी हालत होना लाजमी है। किसी भी कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बाहरी शक्तियों का दबाव उस सरकार पर होना नहीं चाहिए। जब देश को सही लोग चलाते हैं और जनता की सपोर्ट रहती है उस सरकार पर, तो वो कंट्री बड़ी से बड़ी कंट्री के सामने आंखें दिखाकर खड़ी हो सकती है। आप भारत को ही ले लो, जब 1965 का वॉर हुआ था तब भारत पर USA ने बहुत से दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन भारत नहीं झुका था। एक बार तो ऐसी हालत आ गई थी कि USA ने इंडिया को गेहूं तक देने से मना कर दिया था। उस सिचुएशन से भी इंडिया ने, ऐसी सिचुएशन में भी भारत ने USA के सामने हाथ नहीं फैलाए और उसके सामने झुका नहीं। अभी हाल ही की न्यूज़ देख लो, 19 कंपनियों को USA ने बैन किया है। अब वो USA में कोई भी व्यापार नहीं कर सकती, लेकिन उन कंपनियों पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। इससे हंसकर टाल दी पूरी बात कि हमें USA के सैंक्शन से कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो जब आपकी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां भी दबाव नहीं मानेंगी तो सामने वाले देश में भी एक मैसेज जाएगा कि अब